मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी श्रोतागण को चंदन वंदन और अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ मासायैकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, आज भोलेनाथ द्वारा माँ पार्वती को बताए गए राम जन्म के 5 विशेष कारण का आज अंतिम कारण पर चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले राम जन्म के 4 कारणों की चर्चा हो चुकी है और 5वां कारण की चर्चा शुरू हो रही है। पूर्व जन्म में प्रताप भानु नाम के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। प्रतापी के साथ साथ पूर्णतः धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे। वेद में वर्णित जितने भी यज्ञ हैं सबको उन्होंने हजार बार किया था। यानी वेद में जितने भी यज्ञ की चर्चा की गई है हर यज्ञ को उन्होंने 1000 बार किया था और सारे पुण्य को देवताओं तक पहुंचाया था। उनके एक छोटे भाई थे अरिमर्दन और उनके जो मंत्री थे वो बहुत ही आस्तिक धार्मिक प्रवृत्ति के थे जिनका नाम था धर्मरुचि। बड़े ही अच्छे ढंग से शासन कार्य चला रहे थे। उनके समय में जनता पूर्णतः धार्मिक और सुखी थी। लेकिन मनुष्य के जीवन में कुसंगति एक ऐसी चीज़ होती है कि वो पल भर में ही सब कुछ बर्बाद कर देती है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा सत्संग करना चाहिए, कुसंगति कभी भी नहीं करनी चाहिए। विद्वानों का मानना है कि यदि आपको सत्संग न मिले तो भले ही ना करें, लेकिन कुसंगत से हमेशा बचने का प्रयास करें। कुसंगत से बचना ही सत्संग के बराबर है। कुसंगति से बचने से एक लाभ तो होगा ही, कम से कम हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, उससे नीचे नहीं गिरेंगे। लेकिन जब कुसंगति हो जाएगी, कोई कपटी व्यक्ति मिल जाएगा तो उसके बाद से आपका सर्वनाश सुनिश्चित है। और प्रताप भानु के साथ भी ऐसे ही हुआ। उतने धर्मावलंबी, नैतिक, धार्मिक और आस्तिक प्रवृत्ति के होने के बाद एक बार उन्हें ऐसी कुसंगति लगा, ऐसे एक कपटी मुनि से भेंट हो गई और उनके संगत में ऐसे पड़े कि उस मुनि ने छल करके प्रताप भानु द्वारा दिए गए ब्राह्मणों को निमंत्रण में उन्होंने बहुत ही गलत कार्य कर दिया। यानी कि प्रताप भानु ने 1,00,000 ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित किया था और उस कपटी मुनि ने अपने कपट के चाल से उसमें ब्राह्मणों का मांस मिला करके उस ब्राह्मण लोग को खाने के लिए राजा द्वारा परोस दिया गया।
ब्राह्मण जैसे ही अपना निवाला उठाने वाले थे तब तक ऊपर से आकाशवाणी हुई कि आप लोग भोजन ना करें, इसमें मांस मिलाया गया है। जबकि इस बात की जानकारी प्रताप भानु को नहीं थी। कपट से उस मुनि ने वेश बदल करके, रसोइये का वेश बदल करके उसमें खाने में अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मणों का मांस मिला दिया था। इससे क्रुद्ध होकर के सारे ब्राह्मण भोजन से उठ ही नहीं गए, बल्कि उन्होंने श्राप दे दिया प्रताप भानु को कि तुम हम लोग का धर्म नष्ट करना चाहते थे, इसलिए हम लोग को तुम्हें श्राप देते हैं कि 1 साल के भीतर तुम्हारा पूरा परिवार राक्षस हो जाएगा। हुआ भी यही। उतने प्रतापी राजा जब मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से जब कमज़ोर हो गया तो चारों तरफ के सारे राजा मिल करके 1 साल के अंदर उसको परास्त ही नहीं करे किए, बल्कि वो युद्ध में मारा भी गया। और 1 साल के बाद वही प्रताप भानु ब्राह्मणों के श्राप के चलते रावण के रूप में जन्म लिया और उसका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। और उनका मंत्री जो धर्मरुचि था, जो काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति था, वो प्रताप भानु का सौतेला भाई विभीषण के रूप में जन्म लिया। ये प्रभु श्री राम के जन्म का 5वां कारण था। कहने का तात्पर्य ये है कि जब मनुष्य को कुसंगति लग जाती है, कोई कुटिल व्यक्ति का संग हो जाता है, तब मनुष्य अपना सर्व कुछ, सर्वस्व निछावर तो उस पर कर देता है, लेकिन उसकी कुटिलता के चलते सामने वाले का सर्वस्व नाश हो जाता है, सर्वनाश, समूल नाश हो जाता है। वही प्रताप भानु के साथ भी हुआ। कपटी मुनि की कुसंगति लगी, उस पर इन्होंने विश्वास किया और उस छल करके इनके द्वारा ब्राह्मणों को मांस परोसवाया, जिसके चलते शाप के कारण उसका पूरा वंश ही समाप्त हो गया। इसीलिए सत्संग करें या ना करें, कम से कम कुसंग ना करें। गलत लोगों की संगति से हमेशा बचने का प्रयास करें, क्योंकि कुसंगति हमेशा हमको और आपको नाश की ओर ही ले जाएगी। और एक बार जब नाश के रास्ते से चलेंगे तो अंततः मेरा सर्वनाश हो जाएगा, जो कि प्रताप भानु के साथ हुआ। इसीलिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। और सत्संग एक दिन से नहीं होता, उसके लिए सतत प्रयासशील रहना पड़ता है। कई सालों तक प्रयास करने के बाद आपके बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, मेरी बुद्धि का शुद्धिकरण होता है, और अंततः हम लोग भगवत स्वरूप होकर के भगवत भजन करने लगते हैं और नेक कार्य में दक्ष होकर के प्रवीणता लाते हैं। इसीलिए हम लोग सदैव ईश्वर पर भरोसा करके अपने कर्म को करते रहें। जब ईश्वर पर भरोसा करेंगे तो मेरे अंदर आस्तिकता आएगी, अच्छे विचार आएंगे और हम नेक कार्य कर पाएंगे। इसीलिए ईश्वर पर भरोसा करके सदैव विनती करते रहें, प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने, हमें पतित से पावन
सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब मुझे पतित से पावन सरकार करो तो जाने। जय श्री राम।